हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने दिन को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके पास जो प्रीवियस वीडियो का जो पेंडिंग पार्ट था। दैट मीन्स जो अपन ने लास्ट वीडियो जो अपना था उसके अंदर अपन ने क्लास 8 के चैप्टर नंबर 11 को स्टार्ट करा था और उसकी एक्सरसाइज जो फर्स्ट थी उसके अपन ने कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे और एक्सरसाइज फर्स्ट के जो कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो इस वीडियो के अंदर अपन देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के अंदर एंड तक बने रहो। और अगर आप इस YouTube चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपकी साइड से अगर कोई भी सजेशन हो तो वो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और कैसे लग रहे हैं आपको वीडियोस, ये चीज बताएं कि हाँ कि अच्छे लग रहे हैं, मजा आ रहा है, ठीक है कि नहीं। तो देखो अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू 7 तक उस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिए थे। यहाँ पे 8 से आगे जो भी मतलब क्वेश्चन नंबर 8 टू आई थिंक 14 तक जो भी है अपने पास, टोटल 14 क्वेश्चन थे अपने पास एक्सरसाइज के अंदर, वो अपन डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो आप लोगों को देखो डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन से डरने की नीड नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ और आपके लिए बहुत ही मजेदार वीडियोस में बना रहा हूँ। तो इसी तरीके के वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। वो मोटिवेशन आप ही लोगों से मेरे को मिलने वाला है कि आप जैसे ज़्यादा लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे और कमेंट करोगे तो उसी के जरिए मेरे को पता चलता रहेगा कि हाँ कि बच्चों को पसंद आ रही है चीज़ें। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग वीडियोस क्रिएट करता रहूंगा आप लोग के लिए। आपकी हेल्प के अंदर मैं अवेलेबल हूँ हमेशा, ठीक है कि नहीं। अपन देखो बिना टाइम वेस्ट करे हुए अपन बात करते हैं आज की कुछ क्वेश्चन जो भी अपने पास। उसके अंदर जो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। वो है अपने पास 11 men can dig 6 and 3/4 meter long trench in one day. How many men should be employed for digging 27 meter long trench of the same type in one day? ठीक है, देखो 11 मैंस हैं, वो 6 and 3/4 मीटर लॉन्ग जो ट्रेंच है उसको वन डे के अंदर प्रिपेयर करते हैं। तो 27 मीटर लॉन्ग ट्रेंच को एक दिन के अंदर प्रिपेयर करने के लिए अपने को कितने नंबर ऑफ मेंस की रिक्वायरमेंट होने वाली है वो अपने को बताना है। तो देखो अपने पास ये क्वेश्चन है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर अपन लोगों को पता है कि अगर अपने पास लेफ्ट वाली क्वांटिटी बढ़ेगी तो राइट वाली क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगी, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे जैसे अपने पास क्या हो गया, ठीक है, देखो डे तो अपने पास सेम है बट जो अपने पास इसकी लेंथ थी वो अपने पास बढ़ गई है 6 and 3/4 मीटर से 27 मीटर लॉन्ग, मतलब 27 हो गई। तो यहाँ पे अपने पास लेंथ बढ़ रही है तो अपने पास नंबर ऑफ मेंबर्स मतलब पीपल्स मतलब मेंस भी बढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं। तो देखो अपने को कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को वही एक जो अपने पास टेबल है वो बनानी है। और टेबल के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या करना है, देखो नंबर ऑफ मेंस, ठीक है कि नहीं। नंबर ऑफ मैन, ठीक है। और नेक्स्ट हो जाएगा अनदर वन हो जाएगा अपने पास लेंथ। अब अपने पास लेंथ किसके अंदर गिवन है, यहाँ पे मीटर के अंदर दोनों जगह। तो यहाँ पे लेंथ अपन बोल देंगे लेंथ इन मीटर, ठीक है कि नहीं। ये अपने पास अपनी टेबल बन जाएगी, ठीक है। सबसे पहले तो ये टेबल प्रिपेयर करना ही है अपने को। हर एक क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के हर एक क्वेश्चन के अंदर अपने को ये टेबल प्रिपेयर करनी है। इस टेबल की हेल्प से अपने को ऐसे मानो कि सॉल्यूशन 50% हो जाता है, साफ साफ क्लियरली दिखने लगती है अपने को चीज़ें, ठीक है कि नहीं। तो ये अपने पास जो नंबर ऑफ मैंस है उसको मैं एक्स कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं एक्स कंसिडर कर लेता हूँ। और नंबर लेंथ है उसको मैं वाई कंसिडर कर लूंगा, ठीक है कि नहीं। तो नंबर ऑफ मैंस अपने पास क्या है 11, ठीक है कि नहीं। जब 11 मैन थे तो उन्होंने कितना मीटर लॉन्ग ट्रेंच डिग करा था, उन्होंने करा था 6 and 3/4। इसको अगर मैं कन्वर्ट कर लूँ तो कितना हो जाएगा ये 6 4 = 24 एंड 327/4 मीटर, ठीक है कि नहीं। अब उनको कितना मीटर लॉन्ग ट्रेंच डिगिंग करना है, वो अपने पास 27 मीटर, ठीक है। तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए, नंबर ऑफ मैंस, नंबर ऑफ मैन अपने को चाहिए। तो ठीक है, मैं इस चीज को x1, इसको x2, और जो अपने पास लेंथ है उसको ले रहा हूँ y1 एंड y2, ठीक है कि नहीं। तो अपने पास क्या देखो वी हैव x1 by y1 is equals to x2 by y2। और अपने को फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ मेंस। और नंबर ऑफ मेंस को अपन ने क्या माना है x2। तो अगर यहाँ से अपन x2 का वैल्यू निकाल लें और तो अपने पास अपना काम हो जाएगा। दैट मींस x2 का वैल्यू निकालने के लिए अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। और क्रॉस मल्टीप्लाई भी क्या करेंगे, जो x2 के डिनोमिनेटर में क्या है y2, उसको लेफ्ट साइड के अंदर y1 के साथ सॉरी x1 के साथ क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। तो वहां से अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x2 की वैल्यू आ जाएगी। सो x2
इज इक्वल्स टू क्या हो गया, x1 इंटू वाई टू डिवाइडेड बाई y1, ठीक है कि नहीं। वैल्यूज पुट कर दो भाई साहब, इसके अंदर आपका सॉल्यूशन लगभग आ ही जाएगा। तो x1 का वैल्यू कितना है, x1 अपने पास 11, सो 11 इंटू वाई टू क्या है अपने पास 27, सो 27 डिवाइडेड बाई वाई1 क्या है 27/4, सो 27/4। अब डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर जो है वो क्या बन जाएगा अपने पास न्यूमिनेटर, तो ये क्या हो गया x2 इज इक्वल टू कितना हो गया 11 इंटू 27 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 27। 27 से 27 कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास क्या आ गया x2 इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 11 इंटू 4, दैट मीन्स x2 इज इक्वल टू 44। और x2 अपने पास क्या था, नंबर ऑफ मेंस, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया हेंस, हेंस द नंबर ऑफ men required to dig 27 meter long trench is 44, is 44, ठीक है कि नहीं। यहाँ तक की बात सबको समझ आई होगी, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखो 4-5 लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वो अपने पास क्या है, वो अपने पास है कि ए लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। देखो 25 मिनट्स में वो चलता है 14 किलोमीटर, इन द स्पीड रिमेन सेम, उसकी स्पीड जो पहले थी वही अभी भी है, रिमेन सेम, द सेम रिमेन्स द सेम। हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स, 5 आवर्स में वो कितना किलोमीटर चल पाएगा, ये अपने को बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं करना, सिंपली अपने को क्या करना है डिस्टेंस, वही टेबल बनानी है अपने को। क्या करना है, एक तो अपने पास डिस्टेंस, डिस्टेंस वो लेनी है इन किलोमीटर, ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, डिस्टेंस इन किलोमीटर। और अपने को एक लेना है टाइम, टाइम अपने पास किस में गिवन है यहाँ पे, टाइम इन, फर्स्ट वाला किस में था मिनट में, तो मिनट में ले लो इसको, ठीक है कि नहीं। इतनी बड़ी टेबल बनाने की नीड है ही नहीं अपने को, ठीक है। तो जो अपने पास फैसिलिटीज है उनका पूरा यूज करेंगे अपन, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इन किलोमीटर कितना है अपने पास, फर्स्ट वन है 14 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट अपने को सेकंड वो निकालनी है, 14 किलोमीटर के करस्पॉन्डिंग टाइम कितना लगता है अपने को 25 मिनट्स, ठीक है कि नहीं। और सेकंड के अंदर क्या है 5 आवर्स, तो 5 को मल्टीप्लाई कर दो अगर 60 से है तो दैट मीन्स अपने पास मिनट्स आ जाएंगे, और वो कितनी हो जाएंगी अपने पास 300 मिनट्स। क्यों, क्योंकि 1 आवर, 1 आवर इज इक्वल्स टू कितना होता है 60 मिनट्स, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, सिंपली वी हैव देखो वी हैव, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इनको ये तो भूल गए एक बार इस वाले क्वेश्चन के अंदर कि x1 कंसीडर करेंगे अपन, डिस्टेंस फर्स्ट होगी उसको x1, उसको जो निकालनी है उसको x2, सिमिलरली जो टाइम 14 किलोमीटर के करस्पॉन्डिंग लगा उसको y1, और जो x2 के करस्पॉन्डिंग लगने वाला टाइम वो अपने पास है y2। तो वी हैव x1 बाई y1 इज इक्वल्स टू x2 बाई y2। वापस से अपने को x2 का वैल्यू निकालनी है, तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह क्या कर देंगे कि जो y2 है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, x1 बाई y1 के साथ। तो x2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x1 इंटू y2 डिवाइडेड बाई y1। अब यहाँ पे सभी की वैल्यूज पुट कर दो करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं, तो x1 का वैल्यू जो अपने पास 14, y2 का वैल्यू जो अपने पास 300, और जो अपने पास y1 है, y1 का वैल्यू अपने पास 25, ठीक है कि नहीं। अब कुछ जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर लो, ठीक है कि नहीं। तो कैंसिल आउट कर लेंगे अपने पास इजीली, अपने को पता है कि 25 बन जा 25, और 25 फोर जो होता है अपने पास 100, तो 300 के लिए कितना हो जाएगा 12, सो ये कैंसिल आउट हो गया इसके साथ, 12 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लो, अपने पास क्या आ गया x2 इज इक्वल्स टू 14 इंटू 12, मल्टीप्लाई कर लो 14 टू जा कितना हो गया अपने पास 28, 2 कैरी 14 और 2 कितना हो गया 160,
सो ये अपने पास क्या हो गया, x2 इजिकल्स टू कितना आ गया 168। अपने पास यहाँ पे x2 का वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा, अपना x2 का वैल्यू डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। दैट मीन्स 5 आवर्स के अंदर वो लोडेड ट्रैक है वो कितना किलोमीटर कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो कितना डिस्टेंस चलेगा, वो चलेगा 168 किलोमीटर। ठीक है कि नहीं। हेंस हेंस द ट्रक कैन ट्रेवल 168 किलोमीटर इन 5 आवर्स। ठीक है कि नहीं। यहाँ तक की बात सबको अच्छे से समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी था, कोई भी टफ कुछ भी टफ नहीं था इसके अंदर। ठीक है कि नहीं। सिमिलरली अपन बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। तो क्वेश्चन नंबर 10th में क्या है अपने पास, in 8 days the earth pick up 6.4 into 10 raised to power 7 kg of dust from the एटमोसफेयर। ठीक है कि नहीं। देखो 8 डेज के अंदर जो अर्थ है वो कितना डस्ट पिकअप कर रहा है, 6.4 इंटू 10 टू पावर 7 kg। ठीक है। हाउ मच डस्ट विल इट पिक अप इन 15 डेज, तो 15 डेज के अंदर कितनी डस्ट पिकअप करेगा। ठीक है कि नहीं। बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है। सिमिलरली अपने को सेम चीजें बतानी है, क्या वो सेम टेबल बतानी है। ठीक है कि नहीं। क्वांटिटी, सब फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे किसकी, क्वांटिटी। ठीक है कि नहीं। सो क्वांटिटी ऑफ डस्ट, ठीक है, इन केजी। ठीक है। सिमिलरली अपन बात करते हैं इसके अंदर सेकंड अपने पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज। ठीक है कि नहीं। क्या हो जाएगा अपने पास, नंबर ऑफ डेज। ठीक है। ये अपने पास इसी के करस्पॉन्डिंग अपनी टेबल बन के रेडी हो जाएगी। एक तो अपने को क्या करना है, क्वांटिटी लेनी है किसकी, डस्ट की, वो किस में लेनी है अपने को, केजी के अंदर। सेकंड अपने को क्या है, किसकी नीड है अपने को, सेकेंडरी जो अपने को नीड है वो है नंबर ऑफ डेज। ठीक है कि नहीं। ठीक है। देखो क्वांटिटी, देखो कितनी है क्वांटिटी, 6.4 इंटू 10 टू पावर 7। ठीक है केजी। तो इसको पिकअप करने में कितने डेज लगे थे अपने को, 8 डेज। तो 15 डेज के अंदर अपन कितनी डस्ट पिकअप कर सकते हैं वो अपने को फाइंड आउट करनी है। तो जो क्वांटिटी ऑफ डस्ट है उसको अपन कंसिडर कर लेते हैं x1, और x2 जो नंबर ऑफ डेज है उसको कंसिडर करके चलते हैं अपन y1 एंड y2। ठीक है कि नहीं। सो अपने पास ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो क्या हो गया, we have x1 by y1 is equals to x2 by y2। सिमिलरली अपने को x2 का वैल्यू निकालना है, तो x2 का वैल्यू सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, क्या कि जो y2 है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे x1 by y1 के साथ। सो x1 इंटू y2 डिवाइडेड बाई y1, और उसके बाद में जो भी अपने पास क्वांटिटीज हैं, ठीक है, जो अपने पास क्वांटिटीज हैं उनका वैल्यू पुट कर देंगे। सो x2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x1 इज वोट 6.4 इंटू 10 टू पावर 7 इंटू y2 इज 15 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है कि नहीं। अब देखो अपने को सिंप्लीफाई करना है इस कैलकुलेशन को, तो x2 इज इक्वल टू क्या होगा, जो अपने पास न्यूमरेटर से अपन डेसिमल रिमूव करेंगे, तो न्यूमरेटर से डेसिमल रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 10। सो ये कितना हो गया 64 इंटू 10 टू पावर 7 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10। ठीक है कि नहीं। 8 वन जा 8, 8 8 जा 64, और 10 से 10 टू पावर 7 में से एक पावर कम हो जाएगा, तो ये अपने पास आ गया x2 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 15 इंटू 10 टू पावर 6। ठीक है कि नहीं। अब इसी के साथ जो अपने पास है क्या चीज, अब इसी के साथ अपने पास क्या मिल गया, कि अपने को मिल गया x2 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 15। तो ये अपने पास 8 15 जो कितना होता है, 8 15 जो अपने पास क्या होता है, 8 15 जो अपने पास क्या होता है 120। सो ये देखो अपने पास क्या हो जाएगा 120 इंटू 10 टू पावर 6, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई और कर दे तो दैट मीन्स 12 इंटू 10 टू 10 टू पावर 6। सो ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 10 टू पावर 7। x2 इजिकल्स टू क्या आ गया अपने पास 12 इंटू 10 टू पावर 7। तो जो अपने पास 15 डेज के अंदर अर्थ के द्वारा पिक
पिकअप करी गई जो डस्ट होगी वो कितनी होगी, 12 इंटू 10⁻⁷ kg, ठीक है कि नहीं। सो हेंस क्वांटिटी ऑफ डस्ट picked up the earth in 15 days is 12 into 10⁻⁷ kg, ठीक है कि नहीं। यहाँ तक की बात सबको समझ में आई, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 11 में अपने पास है, ए कार इज ट्रेवलिंग एट द एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस वुड इट ट्रेवल इन 1 आवर 12 मिनट्स, ठीक है कि नहीं। तो देखो 1 आवर के अंदर कितना चलती है वो, 50 किलोमीटर, ठीक है कि नहीं। 1 आवर में कितना चलती है वो अपने पास, 50 किलोमीटर। तो 1 आवर 12 मिनट्स में वो कितना चलेगी अपने को ये बताना है। तो सेम चीजें करनी है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस कवर्ड कितनी हो जाएगी, कवर्ड इन किलोमीटर, इन किलोमीटर, ठीक है कि नहीं। और सेकंड क्वांटिटी क्या हो जाएगी अपने पास, टाइम, टाइम अपने पास क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा अपने पास इन मिनट्स, वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग ठीक है। तो द डिस्टेंस कवर्ड, सब फर्स्ट ऑफ ऑल कितनी, 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर उसमें कितने टाइम में कवर कवर करी, 1 आवर, 1 आवर का मतलब हो गया अपने पास 60 मिनट्स, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट अगर अपन बात कर लें कि अपने को क्या निकालना है, डिस्टेंस ही निकालनी है, तो ये डिस्टेंस अपने को निकालनी है और कितने मिनट्स के अंदर, 1 आवर 12 मिनट्स। तो 1 आवर, देखो इसका मतलब मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ तुम्हें कि यहाँ पे अपने पास 1 आवर 12 मिनट्स का मतलब क्या हो गया, 60 मिनट्स प्लस 12 मिनट्स, ठीक है कि नहीं। 60 मिनट्स प्लस 12 मिनट्स दैट मीन्स 72 मिनट्स। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास, 72 मिनट्स, ठीक है। तो अपने पास देखो क्या है, जो डिस्टेंस कवर्ड है उसको अपन मान लेते हैं x1, जो उसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम है उसको अपन मान लेते हैं y2, सॉरी y1, जो अपने को फाइंड करनी है डिस्टेंस उसको अपन x2 मान लेते हैं, और इसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा अपने पास, y2। सो वी हैव x1 by y1 is equals to x2 by y2। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है अपने को, x2। तो सिमिलरली x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह की जो y2 होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, x1 डिवाइडेड बाई y1 के साथ। तो क्या बन जाएगा, x1 इंटू y2 डिवाइडेड बाई y1। उसके बाद में सेम चीज अपने को करनी है क्या, कि x1 और y1 और y2 का वैल्यू पुट कर देना है। तो x1 का वैल्यू क्या हो गया अपने पास 50 इंटू जो y2 का वैल्यू हो गया अपने पास 72 डिवाइडेड बाई जो अपने पास y1 का वैल्यू वो कितना हो गया 60। तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, और ये अपने पास अपने को इसको सिंपली क्या करना है, कैंसिल आउट कर देना है, ठीक है कि नहीं। सो x2 इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, x2 इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, देखो अपने पास 6 को डिवाइड करेंगे, अच्छा 72 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो कितना हो जाएगा 12, 6 1 जा 6, 6 12 जा 72। तो ये अपने पास क्या आ गया 5 इंटू 12। सो x2 इजिकल्स टू कितना हो गया 60, x2 इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 60, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे जो x2 है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। और वो कितने मिनट्स के अंदर 72 मिनट्स, और 72 मिनट्स का मतलब कितना होता है 1 आवर 12 मिनट्स। तो 1 आवर 12 मिनट्स में अपन कितने, ये मतलब जो
कार वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, वो कर लेगा अपने पास 60 किलोमीटर्स। ठीक है कि नहीं। हैंस द डिस्टेंस covered by car in 1 hour 12 minutes is 60 किलोमीटर, is 60 किलोमीटर्स। ठीक है कि नहीं। यहाँ तक कि आई होप सबको बात समझ में आई होगी। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं, इनमें ऐसा कुछ है नहीं। सिंपल सा एक फॉर्मूला अपने को या सिंपल सी अपने को टेबल बनाने आनी चाहिए, उसके बाद में जस्ट कैलकुलेशन है। ठीक है कि नहीं। तो अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, द फैमिलीज एक्सपेंसेस फॉर 4 weeks 5 days अमाउंट ₹990। व्हाट इज देयर एक्सपेंस एट द सेम रेट फॉर 6 weeks 2 days। देखो 4 weeks 5 days के अंदर जो फैमिलीज का जो एक्सपेंसेस है वो कितना है, ₹990। तो अपने को सेम इसी की रेट के हिसाब से अपने को बताना है कि जो 6 weeks 2 days का जो एक्सपेंसेस होगा वो कितना होगा। ठीक है। तो सिंपली अपने पास टेबल बनानी है। टेबल के अंदर अपने को क्या बनाना है, एक तो अमाउंट और एक उसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ डेज। ठीक है कि नहीं। सो फर्स्ट अपने पास क्या हो गया, अमाउंट, और अमाउंट किस में होना चाहिए, इन रुपीज। ठीक है कि नहीं। उसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज वो क्या होंगे, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज देखो अमाउंट कितना है अपने पास 990। तो अपने को उस टाइम में कितना टाइम लगा था, 4 weeks 5 days। 4 weeks 5 days का मतलब कितना हो गया, 4 weeks 5 days। इसका मतलब क्या हो गया, 4 week का मतलब हो गया 4 week इंटू, एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 + 5, दैट मीन्स कितना हो गया, 7 4 जा 28 +5, तो ये कितना हो गया अपने पास 33 डेज। ठीक है कि नहीं। तो इसके करस्पॉन्डिंग डेज कितने आ गए अपने पास 33। और 6 वीक्स इसका मतलब कितना हो गया, 6 × 7 + 2, दैट मीन्स 7 6 जा 42 +2, दैट मीन्स ये कितना आ गया अपने पास 44 डेज। कितना आ गया अपने पास, ये 44 डेज। तो 44 डेज के अंदर उनका जो एक्सपेंस होगा वो कितना, एक्सपेंसेस कितना होगा फैमिलीज का, वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो जो अमाउंट है उसको अपन सिमिलरली कंसिडर करते हैं x1 x2, जो डे नंबर ऑफ डेज है उसको कंसिडर करते हैं y1 y2। वो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, वी हैव x1 डिवाइडेड बाई y1 इज इक्वल्स टू x2 डिवाइडेड बाई y2। और यहाँ से सिमिलरली अपने को सेम x2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो वो जो x2 के डिवाइड में y2 है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, x1 डिवाइडेड बाई y1 के साथ। सो x2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास x1 बाई y1 इंटू y2। फर्दर के लिए अपन फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, उसके लिए वैल्यूज पुट करेंगे। सो x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा अपने पास 990 इंटू जो y2 का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास 44। और जो अपने पास क्या बोलते हैं y1 का वैल्यू हो जाएगा अपने पास 33। इसको इसके बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 3 1 जा 3, और 3 33 जा 99, दैट मीन्स अपने पास कितना आ जाएगा 330। x2 इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 330 इंटू 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्दर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 0 4 हो गया, 0 हो गया, 4 3 जा अपने पास 12 हो गया, 1 कैरी हो गया, 4 3 जा 12 एंड 1 13। तो अपने पास जो
इसका जो एक्सपेंसेस था वो कितना आ गया 1320 रुपीज, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं हैंस द फैमिलीज expense for 6 weeks 2 days is rupees 1320, ठीक है कि नहीं, 1320। आई होप ये भी सबको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी इनमें टफ नहीं है, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है अपने पास, एन ओल्ड एज होम सपोर्ट्स 73 patients at an average monthly cost of rupees 58,400. What is the amount to be spent if the number of inmates is increased by 37? तो देखो सेम ही चीजें होंगी जो प्रीवियस अपन क्वेश्चंस में करके आए हैं, वही क्या कि नंबर ऑफ पेशेंट्स वो लिख लेंगे अपन, ठीक है कि नहीं। टेबल बनानी है तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पेशेंट्स, और जो दूसरी चीज हो जाएगी वो क्या आ जाएगी अपने पास, मंथली कॉस्ट, वो नीचे इन रुपीस, ठीक है कि नहीं। फटाफट अपनी टेबल बनाओ, प्रिपेयर करो, वैल्यूज पुट करो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन यूज करो और इसको सिंप्लीफाई कर लो, और जो रिक्वायर्ड अमाउंट है या रिक्वायर्ड जो क्वांटिटी है उसका वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है कि नहीं। यही प्रोसेस होगा। सो नंबर ऑफ पेशेंट फर्स्ट में कितने थे अपने पास 73, ठीक है कि नहीं। उसके बाद में क्या हो गया अपने पास 37 इंक्रीज कर दिए तो अपने पास वो कितने हो जाएंगे 110, ठीक है कि नहीं भाई। 73 से कहाँ कितने पे पहुंच गए अपन 37, और इंक्रीज कर दिया तो कितना हो गया 110, ठीक है कि नहीं। यही होगा, बात समझ में आ रही है यहाँ तक। नेक्स्ट अगर अपन बात कर लें 73 जो पेशेंट थे उसके करस्पॉन्डिंग जो मंथली कॉस्ट थी वो कितनी थी 58,400, और अपने को क्या निकालना है, जो 110 के करस्पॉन्डिंग जो मंथली कॉस्ट होगी वो अपने को फाइंड आउट करनी है। तो नंबर ऑफ पेशेंट्स को अपन मान लेते हैं x1 प्रीवियसली सेम, सो x2 उसके करस्पॉन्डिंग जो मंथली कॉस्ट हो जाएगी उसको मानेंगे अपन y1 एंड y2। सो we have x1 by y1 is equals to x2 by y2, ठीक है कि नहीं। x1 by y1 is equals to x2 by y2, और इसी के साथ साथ अपन इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो अपने को क्या करना है, इस बार तो अपने को y2 का वैल्यू निकालना है, तो फर्स्टली अपन क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर मैं डायरेक्ट करूंगा तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा, तो वो अपन कंफ्यूजन क्रिएट करना नहीं चाहते। तो सबसे पहले अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो y1 होगा मल्टीप्लाई होगा किसके साथ x1 के साथ, और जो y1 होगा वो किसके साथ होगा x2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया x1 y2 इज इक्वल्स टू x2 इंटू y1। वैल्यू किसकी चाहिए अपने को y2, तो y2 के मल्टीपल में क्या है अपने पास x1, उसको राइट साइड में कहाँ भेज दो डिवाइड के अंदर, तो x2 इंटू y1 डिवाइडेड बाई x1, ठीक है कि नहीं। अब करस्पॉन्डिंग सिमिलरली जो भी अपने पास चीजें हैं उसके जो अपने पास नॉन क्वांटिटीज हैं उन नॉन क्वांटिटीज की क्या कर दो वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, और फर्दर इसको क्या कर दो सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है कि नहीं। फर्दर क्या कर दो इसको सिंप्लीफाई, ठीक है। तो फर्दर जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले अपने को इनके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है कि नहीं। वैल्यूज पुट करनी है तो देखो अपने पास क्या हो जाएगा y2 इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास y2 इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास क्या x2 कितना है अपने पास 110, 110 इंटू जो अपने पास y1 है वो कितना है 58,400 डिवाइडेड बाई अपने को
डिवाइडेड बाई x1, x1 कितना अपने पास 73, ठीक है कि नहीं, कितना हो जाएगा 73, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो इसको, सिंप्लीफाई करेंगे तो 17 3 जा 3 1 जा 17 73, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, और जब इसको से सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास ये कितना टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा 800 टाइम्स। ये मैंने करके देखा हुआ है तो मेरे को ये चीज़ें कुछ याद है, आप इसको करके देख लेना एक बार, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, y2 इजिकल्स टू आ गया 110 इंटू 800, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लो तो क्या कर सकते हैं इसको 11 इंटू 8 इंटू 1000, कैसे, यहाँ से 10 और यहाँ से 100 मल्टीप्लाई करके क्या हो गया 1000, ठीक है कि नहीं। सो ये कितना हो जाएगा 11 8 जा 88 इंटू 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास 88,000, दैट मीन्स कितना आ गया अपने पास 88,000, ठीक है कि नहीं, कितना आ गया अपने पास ये 88,000, आई कि नहीं यही बात समझ में, ठीक है। देखो चीज़ें ईजी हैं, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। सो hence the total amount to be spent if the number of inmates is increased by 37 is rupees 88,000, ठीक है कि नहीं। यहाँ तक की सबको बात समझ में आई होगी, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट और लास्ट जो अपना क्वेश्चन है उसकी अपन बात कर लेते हैं। जो लास्ट अपने पास जो क्वेश्चन है ये, ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है अपने पास, द अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन इज इन प्लास्टिक स्ट्रिंग वायर्स डायरेक्टली एज द वेट hug on it if a weight of 150 gram produce an extension of 2.9 9 centimeter, then what weight would produce an extension of 17.4 centimeter, ठीक है। देखो अपने पास लेंथ गिवन है, उसके करस्पॉन्डिंग उसका वेट गिवन है, इसके करस्पॉन्डिंग टेबल बना लो और इसको सिंप्लीफाई कर लो। सो ये अपने पास क्या हो जाएगा, देखो एक तो अपने पास क्या है वेट, तो वेट इन ग्राम, ठीक है, ये याद रखना वेट इन ग्राम। सेकंड अपने पास क्या हो जाएगा इसका लेंथ इन सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। बस डायरेक्ट फटाफट टेबल प्रिपेयर करो, वैल्यूज पुट करो और सिंप्लीफाई करो, ठीक है कि नहीं। तो देखो वेट कितना है अपने पास, स्टार्टिंग में वेट था 150 ग्राम, तो उसके करस्पॉन्डिंग प्रोड्यूस एंड एक्सटेंशन कितना होता है अपने पास 2.9। अब अगर अपने पास एक्सटेंशन कितना है 17.4 सेंटीमीटर, तो अपने को क्या बताना है इसका वेट बताना। तो वेट को अपन कंसिडर करते हैं सिमिलरली x1 x2, और जो लेंथ है उसको कंसिडर करते हैं y1 y2, ठीक है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो क्या हो जाएगा we have x1 by y1 is equals to x2 by y2। वैल्यू किसकी पुट फाइंड आउट करनी है अपने को x2 की, तो x2 की वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा x2 is equals to x1 इंटू y2 डिवाइडेड बाई y1, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 150 इंटू जो y2 है उसका वैल्यू कितना था अपने पास 17.4, और जो अपने पास y1 का वैल्यू है वो कितना हो गया 2.9, ठीक है कि नहीं। डेसिमल से डेसिमल्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के डेसिमल्स के बाद सिंगल सिंगल डिजिट है, तो अपने पास फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या जाएगा 150 इंटू 174 डिवाइडेड बाई 29, ठीक है कि नहीं।
अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है कि नहीं। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, किस किस से कट रहा है ये, इसको देख लो किस किस से कट रहा है ये। आई थिंक 174 29 से कैंसिल आउट होना चाहिए कहीं ना कहीं पे। क्यों, क्योंकि 29 से 150 तो कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ये 174 ही हो सकता है। और 174 पे सिंप्लीफाई करोगे तो कितना टाइम्स हो जाएगा, ये 6 टाइम्स, ठीक है कि नहीं। सो x2 इक्वल टू कितना हो गया, x2 इक्वल टू हो गया 150 इंटू 6, मल्टीप्लाई कर लो इसको, ठीक है कि नहीं, किसके साथ, 150 को मल्टीप्लाई कर लो किसके साथ, 6 के साथ, तो x2 इक्वल टू कितना आ गया 900, ठीक है कि नहीं। क्या आ गया अपने पास ये 900, ठीक है। सो अपने पास यहाँ पे जो रिक्वायर्ड वेट था, वेट कितना आ गया अपने पास 900 ग्राम्स, कितना आ गया अपने पास 900 ग्राम्स, ठीक है कि नहीं। सो हेंस द weight required to produce an extension of 17.4 centimeter is 900 ग्राम्स, ठीक है कि नहीं। यहाँ तक की बात समझ में आई होगी सभी को, ठीक है, यहाँ तक की बात सभी को समझ में आई होगी, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो अपने पास ये 14 क्वेश्चंस थे इसके अंदर, तो दोनों पार्ट्स के अंदर अपन ने 14 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। क्योंकि एक पार्ट अगर अपन बनाते तो वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाता है, और लेंथी वीडियोस वैसे ही आप लोग देखते नहीं हो, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। फिर भी ये काफ़ी लेंथी हो गए हैं वीडियोस तो वैसे, बट कोई नहीं, मेन जो अपना टारगेट है वो है कि चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। अगर अपन कहीं पे टाइम दे रहे थे वहाँ पे अपने को चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो आई होप सभी लोगों को, आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो फिर से मैं आप लोग को एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो के अंदर इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने ये वीडियो देखा है, तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जिससे कि मेरे को एक मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए इसी तरीके के मज़ेदार वीडियोज़ और मैं बनाता रहूँ। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि वो लोग भी आप ही की तरह इस चीज़ों का बेनिफिट ले सकें, ठीक है कि नहीं। एक बहुत ही अच्छा टीचर आपको NATN फैकल्टी, एक्स अन अकेडमी, एक्स LN फैकल्टी आप लोग को ये चीज़ें टीच करवा रहा है, तो ये काफ़ी मज़ेदार चीज़ होगी आपके लिए। ऐसा कोई भी आपको यूट्यूब पे मिलने वाला है नहीं। सो ठीक है, आप प्रिपरेशन करते रहो, आपके वैसे भी अब कुछ टाइम बाद एग्जाम्स आई होप स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है कि नहीं।